हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा प्रश्न करेंगे। इससे पहले हमने 1 और 2 कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे। चलिए, इसे तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया गया है, ठीक है। अब आपको स्टार्ट करना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से और समीकरण 1 को आपको उतार लेना है। तो 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। आपको यहाँ पे करना है, जो माइनस वाला रहेगा ना उसको बराबर के दूसरी तरफ लेके चला जाना है। आप लेके तो किसी को जा सकते हैं, लेकिन माइनस वाला लेके जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो माइनस का y है, इधर आएगा तो प्लस का y बन जाएगा, ठीक है। या x बराबर 3 प्लस y बटे 3। जैसे देखिए, आपको अगर देखिए प्लस वाला हो तो आपको तो बस x या y किसी को भी बराबर के दूसरी तरफ आप ले जा सकते हैं। लेकिन जब माइनस वाला हो ना, तो आपको 100% जो माइनस का होगा ना उससे ही बराबर के दूसरी तरफ ले जाना है। तो हमने माइनस वाले y को बराबर के दूसरी तरफ ले गया तो माइनस का बना प्लस, ठीक है। माइनस का बनता है प्लस, प्लस का बनता है माइनस, गुना का बनता है भाग और भाग का बनता है गुना, रूट का बनता है स्क्वायर और स्क्वायर का बनता है रूट, ठीक है। और आपको ना केवल जो इधर बचेगा ना उधर आपको केवल एक चीज़ बना लेना है। और जैसे ही आपको ABCD का कोई एक अकेला अक्षर मिल जाए उसे आपको बना देना है समीकरण 3। अब हमने समीकरण 1 लिया और उससे बना दिया समीकरण 3। अब 1 से बनाया 3, तो इस 3 का मान आपको डाल देना है। 1 का काम तो हमने कर लिया, अब हम लोग समीकरण 3 को जो है समीकरण 2 में रख देंगे। तो पहले तो हमें x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3 मिला। x के साथ 3 गुना में था तो हमने इधर लेके आया तो हो गया भाग में, ठीक है। अब समीकरण, अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग अलग पेज पे चलते हैं, ये पेज खत्म हो गया। तो अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब x का मान, या फिर हम लोग ये लिखेंगे, अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे समीकरण 2 को उतार लिया है। अब हम लोग समीकरण 3 को देखते हैं। यह है हम लोगों का समीकरण 3, ठीक है। आप इसमें क्या देख रहे हैं, ये देखिए। आप x के स्थान पे ये लिख सकते हैं, क्योंकि x के बराबर में ये है। तो ये 3 का मान 2 में रखने का यही मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी ABCD का अक्षर हो, x हो या y हो, ABCD जो भी हो, उसका जो यहाँ पे मान निकलेगा ना उसी मान को यहाँ पे रखने की बात हम लोग करते हैं 3 का मान 2 में रखने पर। तो x जहाँ पे होगा उसके स्थान पे हम लोग ये रखेंगे 3 जोड़ y बटे 3। तो देखिए यहाँ पे x है ना, लेकिन उससे पहले x के पहले जो भी होगा उसे हम लोग लिख लेंगे। जैसे 9 है तो हम लोग 9 को लिख लेंगे, 9। अब x के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 3 जोड़ y बटे 3, 3 जोड़ y बटे 3। और इसे हम लोग करेंगे, ये ब्रैकेट से घेर देंगे और फिर माइनस है लिखेंगे माइनस 3y है लिखेंगे 3y, बराबर के दूसरी तरफ जो है उसे हम लोग वैसे का वैसे लिखेंगे। और ये हो गया हमारा पुट।
अब हम लोग इसे बहुत अच्छे से इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 का गुना 3 के साथ होगा तो हो जाएगा 27। फिर प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, यहाँ पे प्लस है और इस प्लस का गुना प्लस के साथ होगा तो प्लस। 9 का गुना वाई के साथ होगा तो ये हो जाएगा 9y। बट्टे में है 3 तो हम लोग लिखेंगे बट्टे में 3 माइनस 3y। इसके बट्टे में हम लोग 1 लिख सकते हैं बराबर 9, ठीक है। अब ये हमारा बन गया भिन्न का घटाव, तो इसे हम लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। हम लोगों को भिन्न का घटाव आता है। 1 और 3 का एलसीएम क्या मिलेगा? 3। तो इस 3 का भाग इस 3 के साथ होगा तो आंसर मिलेगा 1, और उस 1 से हम लोग इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27 जोड़ 9y, क्योंकि किसी भी संख्या से 1 में गुना होगा तो वो संख्या वैसे का वैसे ही रह जाएगी, ठीक है। माइनस है, यहाँ पे हम लोग देंगे माइनस, यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। तो 1 है तो 1 का हम लोग इसमें भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, और उस 3 का गुना हम लोग इसमें करेंगे तो आंसर मिलेगा 3 तिहाई 9, और y है तो हम लोग लिखेंगे y बराबर 9 है यहाँ पे तो हम लोग लिखेंगे 9, या अब यहाँ से y और y हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा 27 बराबर, और ये देखिए आपको बराबर देना है, और देखिए यहाँ पे बट्टे में 3 है ना, तो इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो बट्टे में है तो गुना में चल जाएगा, तो गुना में होगा तो 9 का गुना 3 के साथ होगा तो 27। अब 27 बराबर है 27, तो ये क्या होगा, ये ऐसे करके ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका x का मान, तो x बराबर आप लिखेंगे 0, ठीक है। उसके बाद सॉरी ये y का मान हो जाएगा, देखिए क्योंकि y ही कैंसिल हुआ था तो ये हो जाएगा आपका y का मान, तो y बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर y, देखिए यहाँ पे 27 आ गया ना, और यहाँ पे y ही कैंसिल हुआ था इसीलिए हमने y का मान 0 लिया है, ठीक है। y हमने मान लिया कि ये 0 हो गया, y का मान आपको 0 कट, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 ही बचेगा, और यहाँ पे y ही कैंसिल हुआ था तो y से कैंसिल हुआ तो आपका y जो है ना वो 0 हो गया। अब हम लोग x बराबर 3 जोड़ y बटे 3, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर 3 के जगह पे हम लोग रखेंगे 3, जोड़ के जगह पे जोड़, y के जगह पे रखना है 0, और बट्टे में हो जाएगा 3, इसीलिए x बराबर 3, y जुड़ेगा तब भी सॉरी 0 उसमें ऐड होगा तो 0 ही रहेगा, बट्टे में 3 कैंसिल होगा तो आ जाएगा 1। अतः x बराबर 1 और y बराबर 0, और ये हो गया हम लोगों का आंसर। इस प्रकार हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को किया है। आने वाले वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको प्रश्न में कोई दिक्कत है तो आप उसमें कमेंट करें। अगर आप किन्हीं और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम आपको उन टॉपिक पे वीडियो ज़रूर ला के देंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी चैप्टर्स और सभी सब्जेक्ट के वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।